His presence on a day-to-day basis? मैं आशा रखता हूँ कि आप परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो आपको रोज आपके जीवन का एक भाग्य है, महसूस होता है। One of the things God has been really putting in my heart is be people who know the presence of God on a moment-to-moment basis. और ये शब्द जिस परमेश्वर ने मुझ में जो डाला है कि हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर की उपस्थिति में हर वक्त रहे। Because Christians also normally remember God only when there is a need. क्योंकि हम मसीह लोग भी हमेशा परमेश्वर को तभी याद करते हैं जब भी हमें कुछ जरूरत होती है। As soon as we are in trouble, Jesus, please help me. और जब भी हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी दुखदाई परिस्थिति में हम यीशु को याद करते हैं। As soon as He's helped you, He's gone out of your mind. और जैसे ही प्रभु यीशु हमें मदद करता है, हम उनको अपने दिमाग से निकाल देते हैं। But I think it is a very powerful thing to learn that the Holy Spirit is with you. You are the dwelling place of God. और ये बहुत ही सामर्थ वाली चीज है जो हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा वो जो है वो हम में है और हम में ही है। People still wait to get to church to feel the presence of God. और बहुत सारे लोग कलीसिया में आना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। Amen. We need to know the presence of God everywhere, wherever we are. और हमें परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमेशा जब जहाँ कहीं भी हो वहाँ पे होनी चाहिए। That is what New Testament Christianity is. और वो जो नया नियम है वो हमें सिखाता है। In the Old Testament, the Bible says that the power of the Holy Spirit came on particular people at a particular place for a particular task. और पुराना नियम ये कहता है कि पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों पे आया जहाँ पे परमेश्वर ने उनको चुना था, उन्हीं लोगों पे आया, इसलिए आया क्योंकि कुछ कारण था। But in those days there was a prophecy from Joel where he says there will be a time when the Spirit of God will come upon all flesh. और उन दिनों में एक जोएल जो नबी था उसने एक भविष्यवाणी लाई कि उन्होंने एक भविष्यवाणी लाई कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो सब पे आएगा, वो सब बातों पे आएगा। In Joel 2:28 says, I will pour out my spirit upon all people. और पवित्र पुस्तक में जोएल की किताब 2 अध्याय 28वां वक्त में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Amen. What does he say his spirit is going to come upon? वो क्या कहता है कि परमेश्वर की आत्मा किस पे आएगी? Pastor, leaders, on all, isn't it? Your Bible also says all. आपका पवित्र पुस्तक भी सब पे कहता है। But many times we live as Christian lives as the person who is preaching, he's got the Spirit and we don't have. और बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि जो यहाँ पे बैठ के प्रचार कर रहा है, यहाँ पे खड़े होके प्रचार कर रहा है, उस पे परमेश्वर की आत्मा है, हम पे नहीं है। We are New Testament in our minds and we are Old Testament in our practice. और हमारे जो दिमाग में है हम एक नए अध्याय के मसीह है, लेकिन हमारे जो दिल में है वो पुराने अध्याय के मसीह है। You know, the Spirit of God would come powerfully upon people like David when he became a king. The Bible says from that day on the Spirit rested upon him so that he could govern that place well. और पवित्र पुस्तक हमें ये कहता है कि पुराने अध्याय में जो पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा था वो दाऊद जो था उस राजा पे बहुत ही सामर्थ्य से आया ताकि वो अपना राज्य चला सके। और उस वक्त से अब भी परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे पास है। They all experienced God in a special way, but I tell you, we are living in a most special time. और वो उन जो लोग थे पुराने अध्याय वाले जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति एक बहुत ही अलग तरीके से देखी थी, लेकिन हम भी परमेश्वर की उपस्थिति बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं। And at Pentecost this became a reality. और पेंटेकोस्ट के टाइम पे ये एक सच्चाई हुई। And when the Spirit of God came, these coward-like people became courageous. और जब भी परमेश्वर का आत्मा उस दिन पेंटेकोस्ट के टाइम जब भी परमेश्वर का आत्मा आया, जो बुज़दिल लोग थे उनको बल मिला। The unschooled shocked the intelligent. जो गवार थे उन्होंने जो बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे उनको भी चौंका दिया। Peter, who was scared about everything, suddenly stands up and preaches to 3,000 people. पतरस जो बहुत ही डरपोक था, उन्होंने 3,000 लोगों के सामने प्रचार करने लगा। And the church is become a powerful group of people. और वहाँ की जो कलीसिया थी वो एक बहुत बड़ा सामर्थी जो लोग थे वो सामर्थ वाले लोग बन
बन गए। If you look in the book of Acts in 1 verse 8, it says you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. और प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि आप परमेश्वर का सामर्थ पाओगे जैसे मैंने आप पर पवित्र आत्मा भेजा है। And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and to the ends of the earth, Samaria and to the ends of the और earth. आप मेरे लोग कहलाए जाओगे यरूशलेम, जुडिया और समरिया तक। So the Spirit of God comes upon us so that we may be witnesses to people. और परमेश्वर का आत्मा हम पर ऐसे आता है ताकि हम दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकें। But today the church is only receiving the Spirit of God so that we may feel good. और आजकल ऐसा होता है कि परमेश्वर की कलीसिया सिर्फ परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो सिर्फ इसीलिए रहता है ताकि वो हमें अच्छा लगे। When they say that the Holy Spirit came when somebody fell down. ऐसे कहा जाता है कि पवित्र आत्मा उस टाइम आता है जो कोई अगर प्रार्थना कर रहा है और गिर गया तभी पवित्र आत्मा आता है। Somebody is clapping, Lord, Holy Spirit has come. हमें बहुत बार ऐसा लगता है अगर कोई बहुत बार तालियां बजा रहा है लगता है कि परमेश्वर की आत्मा तभी आ रहा है। Somebody is shaking, getting goosebumps. Holy Spirit has और come. कभी-कभार कोई हिल रहा है और हमें हमारी बहुत ही सामर्थ्य वाला है तो हमें लगता है कि पवित्र आत्मा तभी आ रहा है। But they are not doing anything much after that feeling. लेकिन वो जो पवित्र आत्मा आके जाने के बाद उसके बाद कुछ नहीं करते। You know, I've never had those feelings. मुझे कभी वैसे महसूस नहीं हुआ है। But I've preached to enough of people and seen demons cast out and healings come just because the Spirit of God is available to और us. लेकिन मैंने ऐसे प्रचार किए हैं जहाँ पे परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने चंगाइयाँ लाई है और शैतानों को भी निकाला है। In fact, sometimes when I'm praying for others, I see what is happening to them and I say, God, you never gave me a chance to taste what's happening to them. और कभी-कभार मुझे ऐसा भी लगता है अगर मैं किसी पे प्रार्थना करूं और उनको पवित्र आत्मा एक अच्छी तरह से छुए मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसे कभी नहीं छुआ है। But I'm quite happy because I'm not interested in a good feeling. I want to get the job done for God. लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अच्छा लगना नहीं पसंद है, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना पसंद है। Our job is that when we get the Holy Spirit, we can go out and preach the gospel, heal the sick, cast out demons in Jesus' name. और हमारा काम ये है कि जब भी परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है हम बाहर जाएं, मुर्दों को जिंदा करें, चंगाई करें और सब प्रार्थना करें लोगों के The ऊपर। Spirit of God is given to us to empower us for good works. और ये जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो इसलिए दिया है ताकि हम दूसरों को उसकी सामर्थ के बारे में बोलें। He will also purify our lives. वो हमें शुद्ध भी करता है। He doesn't allow us to walk into sin. वो हमें परमेश्वर का आत्मा हमें पाप में जीने नहीं देता। Sad to say, many people who are full of the Spirit still walking in sin. बहुत ही दुख भरी बात है कि जिन लोगों को पवित्र आत्मा है वो सिर्फ पाप में जी रहे हैं। Because we are believing the Holy Spirit only for the power, we are not believing Him for the purity as well. क्योंकि हम परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो सिर्फ सामर्थ के बारे में सोचते हैं, वो हम ऐसे नहीं सोचते कि पवित्र आत्मा हमें शुद्ध कर सकता It's है। the same Spirit who gives us the gifts of the Holy Spirit. Is the same Spirit that gives us the fruits of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा है जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें फल देता है, तोहफे देता है पवित्र आत्मा के। And He will lead us and guide us. और हमें अगुवा करता है, हमें परमेश्वर हमें देखता है, हमें गाइड करता है। And He will keep us united as well. और हमें एक साथ रखता है। Now, how can we walk in the power of the Spirit? और अभी हम जो पवित्र आत्मा है उसमें कैसे चल सकते हैं? And how can we obtain it? और हम कैसे उसको ले सकते You हैं? know, the Bible says in Romans 8 verse 14, it says, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. रोमियो की किताब 8वां अध्याय 14वें इसमें रखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र हैं। That means if we are Christians, born again, born of God, we will be led by the Spirit of God. इसका मतलब ये है कि अगर हम मसीह हैं जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया है, हम पर परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा रहेगी। So it's not a very complicated thing to walk in the power of the Holy Spirit. और ये इतना मुश्किल नहीं है परमेश्वर की पवित्र आत्मा में चलने के लिए। In fact, that is our natural way of walking. लेकिन वो ऐसे होना चाहिए कि हम हमेशा वैसे ही चलने चाहिए परमेश्वर की आत्मा में।
We walk hearing the voice of God every day. हमें चलना चाहिए, हमें काम करना चाहिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ हर दिन। You know, for the last 1 month, I felt God tell me to go and visit a person. मैं कहानी बताना चाहूँगा। एक महीने से मुझे ऐसे लग रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है किसी को जाके मिलो, एक व्यक्ति को जाके मिलो। Then I was preparing for my preach in UK, so I was very pressured, so I couldn't do it really. लेकिन मैं बहुत ही बिजी था, मैं यूके जा रहा था, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे वक्त ही नहीं मिला। With the pressure and work, I forgot about it. और जहाँ पे मैं तैयारी कर रहा था, मुझे बहुत ही काम था, मैं भूल गया। But many times in between, I felt the Holy Spirit remind me. You know, the Spirit of God doesn't force you to do anything. He'll quietly tell you, go and pray for that. और बहुत बार मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जो मुझे कहता है कि जाओ उसको मिलो। पवित्र आत्मा हमसे सिर्फ हल्के से बात करता है। मुझे बहुत बार लगा कि उन्होंने कहा कि जाओ उससे प्रार्थना करो, जाओ उनको मिलो। Then I met a relative of this person and he said, you know, he's saying my father wants to meet you. He'd like you to pray for him. और फिर भी मैंने वो जो व्यक्ति था उसका रिश्तेदार मिला और उन्होंने कहा कि मेरे पिता आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। Please give me some time. I'm not in any shape to go and pray for people. I said now I need prayer. और मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। But in my mind I'm very conscious. I have to go to that place. लेकिन मेरे जो दिमाग में था, मुझे ऐसे लग रहा था पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जाके उसके साथ प्रार्थना करो। I went to UK, came back. मैं यूके जाके वापस चला आया। Again the thought started coming back to me. फिर से मुझे पवित्र आत्मा बोलने लगा जाओ उससे मिलो। So I said okay, let's go. I said I phoned this fellow. I couldn't find the house. तो मुझे लगा कि मुझे जाना है, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको कॉल किया, मुझे घर नहीं मिल रहा था। I had another conference to do. I forgot about it. मुझे और वहाँ पे प्रचार करना था, लेकिन मैं भूल गया। Again the thought came to me. लेकिन फिर से पवित्र आत्मा मुझे You बताया know, कि जाके thank प्रार्थना God करो। that the Spirit of God has patience with us. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा में बहुत ही Otherwise, it would have cost us a lot. सामर्थ है जो हमें देता है, नहीं तो हमारी जिंदगी बहुत तहस-नहस हो जाती So है। just last week, I remembered this. I said, I must phone him. I have to go there. और पिछले हफ्ते मुझे वापस पवित्र आत्मा ने याद दिलाया, तो मुझे लगा मुझे जाना ही है। मैंने उसको फोन किया, I went and I prayed for this man, मैंने जाके उसके लिए प्रार्थना की and I came back. और मैं वापस चला I आया। felt good. I said, at least I did what God told me to do. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। Because sometimes when the Spirit of God gets behind you, He's very gentle, but He'll keep pushing you. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि पवित्र आत्मा बहुत हल्की तरह से आपको बोलता है कि कुछ करने के लिए, लेकिन अगर आप वो नहीं करें तो बार बार बोलता है। And this man in his conversation was telling me, you know what? He's saying, after I fell sick, whole family, everybody has left me. My brothers are well-to-do, but not one of them has ever offered to help me financially. I'm in a crisis. Nobody cares for me. और जब भी मैं इस आदमी के पास गया उसको प्रार्थना करने के लिए, वो बहुत ही दुखी था। उन्होंने कहा कि जब से मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे सबने छोड़ दिया है और मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। I said, you know what? I can only introduce you to Jesus, who always will care for you. और मैंने उनसे यही कहा कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको यीशु से मिला सकता हूँ जो हमेशा आपकी देखभाल करेंगे, जो हमेशा आपको प्यार करेंगे। Take your strength from him and forgive the rest of them. मैंने उनसे ये कहा कि आप उसका बल दें और उस सब लोगों को माफ करें। The next day he phones me to say his brother has offered to pay whatever it costs और for what he's going to do. दूसरे दिन उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि उसके भाई ने जो सब परिस्थिति थी, जो उसके पास पैसे नहीं थे, वो सब के लिए भाई ने कहा कि मैं करूँगा। You know, the amazing thing is, I thought, God, you wanted this blessing to go, but you wanted somebody to go and deliver it to me. मुझे ऐसा लगा कि मैंने परमेश्वर की कहा कि परमेश्वर मुझे पता था कि आप ये आशीष उसे देना चाहते हो, लेकिन आपने मेरा इस्तेमाल किया वो आशीष उसे देने के लिए। You know, I felt very sad. I wonder how many times I've missed hearing the voice of God because I've been busy. मुझे बहुत ऐसे लगा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि बहुत ही बार परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, लेकिन मैंने उसको सुना नहीं है और उस पर ध्यान नहीं दिया है। So Christians don't always feel good that we are busy doing God's work. Sometimes it can be a curse missing out on what God has for us. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें Christian work
can sometimes be a curse rather than a blessing. मैं आपको कहना चाहूंगा जो मसीह जीवन का जो काम है कभी कभार वो श्राप बन सकता है आशीष की जगह, Because we refuse to take time to hear the voice of God. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आवाज जो है वो नहीं सुनते। Galatians 5 verse 25 says, since we live by the Spirit, keep in step with the Spirit. गलातियों की किताब में लिखा है जय हम पवित्र आत्मा में जीते हैं, हम उसके साथ चलना चाहिए। You know, when we walk with the Holy Spirit, walk with Him. Don't walk ahead of Him, don't walk behind Him. जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहिए, हम उसके आगे नहीं चलना चाहिए या हम उसके पीछे नहीं चलना चाहिए। Watch what He is doing. देखो कि वो क्या करते हैं। He's always wanting to glorify Jesus. वो पवित्र आत्मा हमेशा यीशु की महिमा करते हैं। Keep in step with Him. आप सुनो उसको। You will see mighty miracles. और आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे। And I feel that's the easiest way you see fruit without too much of your own labor. और ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप देखोगे फल जो आपके जीवन में। And when God does it, you don't need to really, you don't need to take any glory for it. और जब भी परमेश्वर कहता है जो आपके जीवन में कोई भी काम करता है, आपको उसकी महिमा लेना जरूरत नहीं है। If you notice in the book of Acts, when Paul and all preached the gospel, they would hear the voice of God. और प्रेरितों की किताब में अगर आप देखेंगे, जब भी पौलुस कुछ प्रचार करता, वो परमेश्वर से पहले सुनता था। In the book of Acts, once Paul was going to a place called Phrygia to preach. और प्रेरितों के काम में ऐसी भी एक कहानी है जहाँ पे पौलुस एक जगह पे जा रहा था प्रचार करने के लिए। And the Bible says that the Holy Spirit kept him from preaching there. और पवित्र पुस्तक ये भी कहता है कि परमेश्वर का जो आत्मा था उसने पौलुस को उस दिन प्रचार करने नहीं दिया। Now you think preaching the gospel is a good thing? नो, आप सोचोगे कि हम जब भी परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को बताए वो एक अच्छी चीज है। For some good reason, God said that's not the place you got to go to. लेकिन कुछ बात के लिए परमेश्वर ने आत्मा ने पौलुस को उस जगह पे प्रचार करने नहीं दिया। In fact, they wanted to preach in Bithynia. वो पौलुस को चाहता था कि वो बिथुनिया में जाके प्रचार It करे। says the Spirit of Jesus did not allow him to go. और यहाँ पे पवित्र पुस्तक में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें वहाँ पे प्रचार करने से मना कर दिया, नहीं दिया प्रचार। Would you and I be able to hear God like that? क्या हम और आप परमेश्वर को ऐसे सुन सकते हैं? It's a challenge we all have to. ये बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन हमें सुनना है। Or we'll be wasting a lot of our labor. नहीं तो हमारा हमने जो काम किया है हमारी जिंदगी में वो बेकार में चला You may जाएगा। be thinking I'm doing great sacrifice. आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा बलिदान दे रहा हूँ, God may say I didn't ask of it. और परमेश्वर कह रहा है मैंने आपसे मांगा नहीं है। Do what I've called you to do. आप वो करो जहाँ पे मैंने आपको जो कहा है करने के लिए। Nothing more, nothing less. उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। You know, I believe when the Spirit of God prompts you softly, listen to His voice and do it. और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है हल्के से, आप उसकी बात सुनो। You know, I feel if you wait for the spectacular, you will not get the supernatural. मुझे ऐसे अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर कुछ बड़ी चीज के लिए आप रुके हैं, परमेश्वर का जो बड़ा ध्यान है वो आपको नहीं मिलेगा। I feel people sometimes wait. I want confirmation. मुझे बहुत बार ऐसे लगता है कि लोग रहते हैं और लोग बहुत मुझे जानना है कि सही है कि नहीं है। 2 years later, they're still waiting for confirmation. 2 साल बाद उनको स्टिल जानना है कि सही है कि They नहीं are है। growing old now, but they're waiting for confirmation. वो बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी वो लोग को जानना है कि सही के नहीं है। There's one of my friends who was waiting to get married. मेरा एक दोस्त है जो रुका था शादी करने के लिए। He's saying, I know God will give. वो कहता था परमेश्वर मुझे देगा। I'm waiting on the Lord. मैं परमेश्वर। I got 16-year-old kids. He's still waiting for the Lord. Sorry, you can't get that. Okay, it's okay. Okay, he's still waiting for the Lord. वो अभी परमेश्वर के लिए रुका है। I got married. I got 16-year-old children now. मेरी शादी हो गई है। 17-year-old. मेरी 17 साल की बेटी है, लेकिन वो अभी भी रुका हुआ है। And he's still waiting. और वो अभी भी रुका हुआ है। I think if you can just listen and act, you will see God doing great things. It's prophetic. Oh, sorry, I'm sorry. The word you is can- prophetic. Okay, maybe it's prophetic for her. She needs to act. Okay. Okay. हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है और उसका कार्य में बढ़ाना है। Learn to act when God speaks. आपने परमेश्वर जब से आपसे बात करता है, आप बहुत ध्यान रखो कि आप वो काम करें। Philip
was used in a mighty revival. जो फिलिप था यीशु का शिष्य उसको परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल People किया were था। getting healed and powerfully touched. लोगों को बहुत ही चंगाइयां मिल रही थी, लोगों को बहुत परमेश्वर का सामर्थ मिल रहा था। Can you imagine if we are having 5 services here, people are rushing in, and suddenly God tells me, would you like to go and preach in Gujarat? How would I feel? क्या आपको ऐसे लगता है अगर यहाँ पे बहुत 5-6 सभाएं हो रही है, लोग आ रहे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूँ और परमेश्वर मुझे कहता है जाके गुजरात में प्रचार करो? I'd find that very hard to hear. मुझे वो बहुत ही मुश्किल लगेगा। I'd say, God, please speak in audible voice. मैं परमेश्वर को कहूँगा, परमेश्वर प्लीज मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्या आप फिर से बोल सकते हो? I want to know exactly what you're saying. क्या मुझे जानना है कि आप सच्ची में मुझे But कह रहे हो? the amazing thing about the New Testament Christians in the book of Acts was he went straight to the desert of Gaza, preached to the Philippian or Ethiopian, got him saved. और लेकिन यहाँ पे जो नए अध्याय में लिखा है कि जब भी वो परमेश्वर की आवाज सुने वो गया, वो बाहर गया और उन्होंने वो उस आदमी से बात किया और उस आदमी को प्रचार किया। He got water baptized as वो well. आदमी से बात किया, उसने उसको पानी का बपतिस्मा भी दिया। Walking in the Spirit is getting clear direction from God. तो मैं आपको कहना चाहूंगा जब भी आप पवित्र आत्मा में चलते हो परमेश्वर से आप कुछ सुनते हो जो बहुत ही साफ है। That's why I want to challenge you, church. We got to hear the prophetic when we come to worship God. Don't be happy singing a few songs. You're only telling God what do you feel. We're not giving time to hear what God has to say. तो मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि जब भी आप इधर आते हो परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए आपके कान खुले रखो क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा भविष्यवाणियों के लिए। Secondly, the walking in the Spirit means to stand against any demonic harassment without getting afraid of it. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा में चलने का मतलब ये है कि आप जो शैतान है बुरी आत्मा से नहीं डरे और सामर्थ से परमेश्वर के राज्य के ओर मुड़े। During the days of Paul, there were false prophets coming right into the church. आप देखते हैं कि पौलुस के जमाने में बहुत सारे जो नबी थे जो परमेश्वर से नहीं थे वो कलीसिया में आ जाते थे। And when false prophets come into the church, they are not going to come with 2 hands, horns and one tail behind. और जब भी वो जो नबी थे जो परमेश्वर से नहीं थे वो 2 सिंह के साथ और एक बड़ी सी He come with a fat Bible under his armpit. वो एक बड़ा सा पवित्र पुस्तक लेके आते थे। Only way you can tell is they'll talk many things which are not scriptural. और आप उनको ऐसे पहचानेंगे कि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा पवित्र पुस्तक से बात नहीं But you करेंगे। find that in the gospel, in the book of Acts in 13, how Saul, filled with the Spirit, confronted the spirits very straight. और आप देखेंगे कि पवित्रों के काम में पौलुस ने जो उन्होंने देखा कि ये बुरी आत्माएं थी उन्होंने परमेश्वर का सामर्थ इस्तेमाल किया वो बुरी आत्माओं को निकालने के लिए। I don't know, his name was Bar Jesus. I don't know why he put that name also. वो जो गलत जो नबी था उसका नाम था बार यीशु। Amen. And thirdly, walking in the Spirit means trusting God no matter what happens to us. और पवित्र आत्मा में चलने का तीसरा भाग ये है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करो जो कुछ भी हो आपकी परिस्थिति आप परमेश्वर पे विश्वास करो। It's living a free, worry-free life. वो ऐसा जहाँ पे आपको कुछ चिंता नहीं है खुला जीवन जियो। You know, men who are full of the Holy Spirit will be always full of joy. और आप ये देखोगे कि जो भी मनुष्य है जिनके पास पवित्र आत्मा है वो बहुत ही आनंद लोग हैं उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। You know, when Paul was actually, when God told him not to go to the place, the Holy Spirit told him go into Macedonia. जब भी परमेश्वर ने पौलुस से बात किया कि आप इस जगह पे नहीं जाओ उसको परमेश्वर ने यीशु ने बात किया कि आप मैसेडोनिया में जाके प्रचार करो। You know what happened when God told him to go? आप जानना चाहते हो क्या हुआ जहाँ पे परमेश्वर ने Big उसको जाने revival? कहा? एक बहुत बड़ी सभा हुई। Revival took place in the prison. जो वहाँ पे वो जो जेल में था वहाँ पे बहुत बड़ी सभा He हुई। got locked up in prison. उसको जेल में डाला गया। He got badly beaten up. उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया। But there again they continue to praise God. और वहाँ पर भी पौलुस ने परमेश्वर की स्तुति की। And you find that again a miracle takes place और आप यहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे भी एक चमत्कार हो गया। as they were singing and praising the Lord. जैसे वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। My friends, lastly, walking in the Spirit will give you a life that is pleasing to God. और आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा में चलने से परमेश्वर आपको ऐसा जीवन देगा जो उसे पसंद है जिससे वो प्रसन्न है। You know, before I was a man who
actually heard the voice of God, sinning was part of life. मैं थोड़ी देर पहले ऐसा आदमी था जो परमेश्वर की थोड़े साल पहले ऐसा आदमी था जो परमेश्वर की आवाज सुनता था और मुझे लगता था कि पाप मेरे जीवन का एक हिस्सा है। But now if you do something wrong, the Spirit of God makes you very uncomfortable. लेकिन अभी अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो मुझे परमेश्वर की आत्मा बहुत टोकती है और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। You got to go before Him saying, God forgive me, I mucked it up again. और मुझे ऐसे लगता है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर पर माफी मांगते और कहते हैं परमेश्वर मैंने एक गलत किया है, मेरे साथ एक भूल हो गई है। Galatians 5:16 says, live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful flesh. गलेशियन की किताब में 5वां अध्याय 16वें वाक्य में लिखा है कि आप पवित्र आत्मा की तरह रहो और आपके जो जीवन में पाप है वो नहीं होगा। So my friends, you got to keep looking for the Spirit of God not only to forgive us but to cleanse us as well. और आप परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में इसीलिए नहीं है ताकि वो हमें माफ करे। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में इसीलिए होनी चाहिए ताकि वो हमको साफ करे। But walking in the Spirit is the most interesting walk. लेकिन अब जब ये पवित्र आत्मा में चलते वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now many times I fall into a fix and I keep praying, God, is this really you? और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर वाकई क्या ये तू है? Especially when we are taking very big decisions. कभी-कभार जब भी मैं हमारे जीवन में बहुत बड़े निर्णय लेता हूँ मुझे कभी-कभार लगता है कि परमेश्वर क्या ये तू ही है? I won't say I've learned this, I'm learning it still. मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा कि मुझे सब पता है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। That if I ask God few times, I am believing God that He's going to direct my path and I step out. मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि परमेश्वर अगर मैंने परमेश्वर से कुछ मांगा है थोड़ी देर परमेश्वर मुझे देगा और मैं उसी विश्वास से बाहर निकलूंगा। You know, many times the Spirit of God will say a few, He just nudges you to say a little thing. बहुत बार परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमें कुछ हल्का सा बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। Be willing to step out and obey His voice. जब भी वो आपसे इस तरह बात करती है आप इसका आज्ञा को मांगो और कहो कि वो करो जो आपको कहती है। So how can we obtain it? First of all, be shamelessly asking God for His presence in our day-to-day life. हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं? हम पवित्र आत्मा को इस तरह पा सकते हैं कि हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहे हमेशा। If you are not baptized in the Holy Spirit, please be baptized in the Spirit of God. अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया है मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लें। Focus on knowing Him and hearing His voice on a day-to-day basis. और आप पवित्र आत्मा से ध्यान दें ताकि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में वो आपसे बात करे। You know, He's not only concerned about healings and miracles. Actually, you can hear His voice even in little things. आप ऐसा ना सोचें कि पवित्र आत्मा सिर्फ चमत्कारों की स्थिति में आता है। पवित्र आत्मा आपको छोटी-छोटी बातों में भी आपकी सहायता करता है। If you're asking about a job situation, talk to Him. अगर आपको कुछ काम करना है पवित्र आत्मा से बात करो। If you're not clear, say, God, I'm going to take a step of faith. Circumstantially, if I'm in the wrong place, just clear it off. और अगर आपको पता नहीं, आपको दिखाई नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप सही कर रहे हो और गलत, आप वो विश्वास का एक कदम रखो और आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि अगर एक गलत है तो आप ये सब आप यहाँ से आपका कार्य होगा। 10 years back, I wanted to plant a church in Ponda. 10 साल पहले मुझे Not 10 years, probably more than that. 10 साल उसके ज्यादा साल हो सकते हैं। मैं पोंडा में एक कलीसिया बनाना चाहता था। And we actually started meetings there. हम लोगों ने वहाँ पे सभाएं भी चालू की। But at some stage, God told us, this is the city for you. लेकिन कभी परमेश्वर ने मुझसे बात की कि ये जो शहर है, पणजी शहर है, वो मेरे लिए है। So I can't say no. This is my plan. I want to do this. I'm going to go for it there. तो मैंने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि मैं पोंडा में रहना चाहता हूँ तो मैं यही करूँगा परमेश्वर। So I spoke to my leaders. They also felt, no, I think this is the city for you. तो मैंने अपने अगुओं से बात किया और उनको भी लगा कि जो ये शहर है वो मेरे लिए I है। had a very clear prophetic word saying there are many people in the city for you. और मुझे बहुत साफ तरीके से पवित्र आत्मा ने बात की कि इस शहर में बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे लिए। Now, if I was only excited about ministry, I would not have listened to my leaders. I would have still gone there because there were lots of miracles happening in those meetings. और अगर सिर्फ मैं अपना काम
काम पे ध्यान रखता, मुझे मैं अपनी अगुवाओं के नहीं सुनता और कहता कि मुझे पोंडा में जाना है, वहाँ पे जो चमत्कार हो रहे वो होते। We just turned around and said, no, this is the place we're going to go here. लेकिन हमने परमेश्वर की आवाज सुनी और मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ पे रहूँ, मैं यहाँ पे ही रहूँगा। So circumstantially, he actually shifted our direction. लेकिन परिस्थिति के हिसाब से परमेश्वर ने हमें यहाँ पे लेके आया। And the man who's going to be preaching few Sundays from now, I think next Sunday, is supposed to be preaching here. He was the one actually who had come here to start a church. और जो आदमी जो दूसरे सभा में अगले रविवार को प्रार्थना करेगा, उस आदमी यहाँ पे आया था इस शहर में एक कलीसिया बनाने के लिए। So his pastor fell sick, so he went to look after that church, and my pastor said, "You better go here because there's nobody here." तो उसका जो पास्टर था वो बीमार पड़ गया, तो वो यहाँ से उठ के वहाँ पे चला गया और मेरे अगुओं को लगा कि मैं इधर आ जाऊँ, तो मुझे इधर भेजा गया। And I landed here and I thought, wow, this is the place God wants me to be. और मैं यहाँ पे आके परमेश्वर को धन्यवाद करके परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यही जगह है जहाँ पे तू मेरा इस्तेमाल करेगा। So it's not that, God came and said to me, "Oh, I got so many people in the city for you." ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे आके कहा, ओ इस शहर में बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे लिए, Rise up and go. आप उठ के वहाँ पे चले जाओ। I wish it was so clear. I would have had an easier time coming here. मुझे ऐसा लगता है अगर एक बहुत परमेश्वर ने साफ तरीके से मुझे कहा होता तो मैं पहले ही आ जाता। You got to step out in faith and just trust God. लेकिन हमें हमारी एक विश्वास का कदम रखना है और परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। Now when I look 12 years behind, I find it easier to believe God. और जैसे मैं देखता हूँ 12 साल पहले देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूँ। But God doesn't leave you there. Again, He'll challenge you to take greater steps of faith. लेकिन परमेश्वर आपको वहाँ पे छोड़ नहीं देते। परमेश्वर आपको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप विश्वास से काम करें। Let's believe God for great things. परमेश्वर से विश्वास करें बड़ी चीजों के लिए। Let's give lots of time to hear the Holy Spirit. बहुत सारा वक्त दे कि हम पवित्र आत्मा को सुने। How many of you probably enjoy speaking to God? आप में से इतने यहाँ पे कौन है जो परमेश्वर से बात करने में आपको बहुत ही अच्छा लगता है? You enjoy speaking to God? क्या परमेश्वर से बात करते हैं? Now you got to enjoy also listening to God. लेकिन अगर आप परमेश्वर से बात करते हो, आप ये समय आ गया कि आप परमेश्वर को सुनो भी। Because it's more important actually to listen to the voice of God. क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनो। When Paul used to, his last verse in 2 Corinthians 13:5, it says, "May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you." और पौलुस 2 Corinthians 13. 2 कोरिन्थियों की किताब में ये कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हो और उनका प्यार हो पवित्र आत्मा के साथ आप सब में हो। Yeah, now this wasn't, today you find that most people call this the benediction. आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, You go to any church, they say, may the love of God and the fellowship of may the grace of Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. It's over. आपको बहुत सारी कलीसिया में अगर आप जाओगे तो आप वो ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा आप पे रहे। आमेन। That's not a way of saying goodbye, see you next Sunday. ये एक अच्छा तरीका नहीं है किसी को बोलने का बाय बाय अगले रविवार को मिलेंगे। I think Paul was saying, guys, enjoy the love of God, enjoy the grace of our Lord Jesus Christ, and enjoy your fellowship with the Holy Spirit on a day-to-day basis. यहाँ पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह का मजाल हो, परमेश्वर के प्यार का मजाल हो और परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा भेजा है वो आपके पर रहे। The Father sacrificed by sending His Son. पिता ने बहुत बड़ा बलिदान दिया अपने पुत्र को भेजकर। The Son sacrificed by giving His life. और पुत्र ने बहुत बड़ा बलिदान दिया अपना जीवन देकर। And today the Son has not left us as orphans; He's given us His Holy Spirit. और अभी भी पुत्र ने हमें अनाथ की तरह नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है। With Him we are actually to fellowship on a day-to-day basis. और उस पवित्र आत्मा से हम हर रोज बात कर सकते हैं, हर रोज मिल सकते हैं। This has been something that has gripped me from my early Christian life. और ये ऐसी चीज है जो जब भी मैं पहला मसीह बना था उस दिनों से ये एक चीज है जो मेरे दिल में है।
I sometimes get up and I'm half in my sleep, but I'll still be saying, Holy Spirit, I love you. और कभी-कभार मैं ऐसा होता हूँ कि मैं आधी नींद में भी परमेश्वर से बात करता हूँ, कहता हूँ पवित्र आत्मा मैं तुमसे बहुत प्यार करता I हूँ। so desperately need you to glorify Jesus today. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे ताकि मैं परमेश्वर यीशु की महिमा करूँ। Because apart from Him, you and I have no strength to fulfill our Christian life. क्योंकि अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारे जीवन का कुछ मोल नहीं है, हमारे जीवन में कुछ बल नहीं है। That's why I say, never try to be good. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा बनने की कोशिश मत करो। Because the more you try to be good, you become worse. कि आप जब भी जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हो उतने ही आप बुरे हो So जाते how हो। do I become good? Learn to ask the Spirit of God for help. तो हम कैसे अच्छे बने? हम ऐसे अच्छे बन सकते हैं, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को से सुनकर हम अच्छे आदमी बन That's why सकते हैं। Ephesians says, be continuously filled with the Holy Spirit. और इफिसियन की किताब में लिखा है कि हर रोज परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरो। Amen? Amen. Please, I really encourage us this week. Ask God for one encounter where you do something with the Spirit of God leads. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें कि इस हफ्ते परमेश्वर यीशु आपको एक ऐसा चुनाव दे कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा से मिले और कुछ करें। And I'll tell you, you'll find it very exciting. और मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा। Let's pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें? Father, in the name of Jesus, परमेश्वर यीशु आपके नाम में I pray that you would anoint us with the Holy Spirit. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करें। I pray this week you would give us a divine appointment. मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस हफ्ते में आप हमें आप हमसे आके मिले। You would lead us in a very specific area. आप हमें अगुवाई करें एक कुछ जहाँ पे भी हम जाएं। Maybe there are some people here trying to make right decisions. परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो एक समस्या में हैं, जिनको एक डिसीजन करना है। God, help us not to be clouded in our minds, but to be very clear hearing the voice of God. परमेश्वर हमें मदद करे कि हम बहुत सारी चीजों में नहीं, लेकिन आप जो हमारे जीवन में कहना चाहते हैं उससे सुने। Will you lead us and guide us? क्या आप हमारी मदद करेंगे और हमें सिखाएंगे? Maybe it is you want us to pray for someone this week. परमेश्वर अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और के लिए प्रार्थना करें इस हफ्ते, You want us to visit someone, आप चाहते हैं कि हम किसी को जाके मिले, or you want us to call someone. अगर आप चाहते हैं हम किसी को फोन करें, Maybe it's the wildest thing we've not even thought about. ये एक बहुत अद्भुत चीज हो सकती है जो हमने कभी सोची नहीं है। Will you please give us the grace to obey? क्या आप हमें अनुग्रह देंगे कि आप आपकी आज्ञा माने? In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। Please enjoy fellowship. And we'd love to meet you. और हम आपसे बात करने के लिए बहुत God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। How are you?
Are you okay? Fill her with your power. Let the anointing of God fill her life, O God. In the name of Jesus Christ. Spirit of God, we pray for grace. Pray that the enemies of in the name of Jesus Christ. Thank you for the power